मोहिनी कुछ कर। मोहिनी रुक जा, रुक जा सिमर। माताजी, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहिनी को अपनी माँ की जान के बदले प्रेम जी, रोली, सिद्धांत, अंजलि को अपने कार्यदार से मुक्त करना ही होगा। हटिए मैम, आपने देखा, बेटी को देखिए, चिल्लाइए। सिमर चाहे जो कर लो, लेकिन परिवार से हमारी बुरी नजर कभी नहीं हटेगी। गवाह है, मैं इस परिवार को बददुआ देती हूँ। बस, अपनी बददुआ अपने पास रखो। अपने परिवार के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। आज जब सामने मौत नजर आ रही है तो आंखों में आंसू लिए बददुआ देने चली हो? भूल गई कैसे तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर हमारी जिंदगी को उजाड़ कर दिया था? किस लिए? क्या करती थी? बोलिए। सिद्धांत की, उसकी क्या करती थी? है कोई जवाब? नहीं। बिना गुनाह की सजा भुगत रहे हो दोनों, और उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। सामने फ्लैशेस गए गए गए, आया। जाओ मोहिनी के पास चल के। रुक जाओ मोहिनी, मैं भला इसी में है कि चुपचाप प्रेम जी को मेरे हवाले कर दो और बुराई का रास्ता छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ यहाँ से चली जाओ। ये हो गया। लेकिन जान लेना और देना माता रानी के ऊपर डिपेंड करता है। तुम बस मेरे परिवार का आजाद कर दो और हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाओ। अपनी बाकी की जिंदगी अच्छाई सच्चाई के साथ गुजारो। अब ये कौन सा नया नारा चाहती है? सुनंदा, अपने प्यारे प्रेम जी और अपने परिवार कर सकती हो। अच्छा, खत्म करोगी जी? अपने पति सबको खो देगी, है ना सिमर? जानती हो ना तुम? हमारे पीछे रहो थोड़ा सा। क्या बस सिमर? आओ। आएगा नहीं, बल्कि नए सिरे से। एक्शन। हार गई सिमर। इतिहास अब दोहराएगा नहीं, बल्कि नए सिरे से लिखा जाएगा, क्योंकि इस बार बुराई की जीत होगी। सही कह रही है मोहिनी। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं भारद्वाज आज अपने परिवार को बचाने के लिए वो करेगी जिसकी उम्मीद तुमने कभी नहीं की होगी। जल्दी बताओ सिमर, क्या करने वाली हो? मैं बहुत बता रही हूँ, इंतजार नहीं। सच में नहीं दोहराया जाएगा, नया रचा जाएगा और यही होगा इसी भारद्वाज हाउस में। जाओ सिमर, मंदिर में जा। रानी आप साक्षी हैं, मैं जो कर रही हूँ सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। हो सकता है सिमर कि तुम्हारी माता रानी तुम्हें माफ करे, पर कानून। आ जाओ सिमर आगे। मरे हुए को मारना कोई जुर्म नहीं है मोहिनी, बस रुक जाओ। जो जल्दी भूल गई, पुलिस की नजरों में तुम माँ बेटी पहले ही मर चुकी हो। देखो उसके सुनंदा की तरफ, अब धीरे धीरे मूव करो। क्या करने वाली हो तुम? क्या हुआ? डर लग रहा है? डर के साए में मेरा परिवार कितने दिन तक था। मौत की जिम्मेदारी वो होगी, है ना? मोहिनी कुछ कर। मोहिनी रुक जा, रुक जा सिमर। देखो मोहिनी को। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। पानी पिए, इनका अंत कर दूंगी। ऊपर ही उमर लूट दिया आपको। जाओ। बोल रही सामने से हटाना। उमा सामने से। उधर कॉरिडोर में कर देना। हाँ खोलो खोलो, साफ करिए, हम खोलो। साइड में कर दो। हो गया? बाहर आना, खड़े होना पहले।
रोलिंग। अच्छा सारा से खेल कर ओके रोलिंग रोलिंग एक्शन। अच्छा ये लोग चप्पल उतार के लेके आएंगे, अब तक तो नहीं दिखा, चप्पल उतार के ना चल रहे इधर आगे। अपनी शक्तियों के घमंड में भूल गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। और आज जब बात मेरी माँ की जान पर आई तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मेरा खेल खत्म हो चुका है। भगवान मेरी गलतियों की सजा मुझे जब देगा तब देगा। पर फिलहाल मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक सेकंड में इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। टर्न करवाओ, गर्दन पे लगाओ। तुम शायद नागा बाबा की एक बात भूल गई हो। एक्शन। तुम शायद नागा बाबा की एक बात भूल गई हो। खंजर अगर किसी डायन को छू ले तो वो वहीं भस्म हो जाएगी, पर अगर इस खंजर में किसी डायन का खून लग जाए तो फिर उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अरे साहब यार आज क्या आग लगा दिया मैं। एक्शन। बुराई जीत गई सिमर। आज इस भारद्वाज परिवार से बुराई जीत कर जा रही है। अब प्रेम, ट्रोली, सिद्धांत और अंजलि मेरे काले जादू से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो इस खंजर पर मेरा खून लगने से क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस खंजर पर मेरा खून लगने से तुम्हारे परिवार के एक्शन कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। इस खंजर पर मेरा खून लगने से तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। तुम हार गई सिमर, तुम हार गई। जीत कर भी हार गई। क्या कहेंगे मैम इसे? अभी फ़िलहाल तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि हम लोग पहले भी 2 बार मर चुके हैं, तो इसलिए ठीक है, देखती हूँ आगे क्या होगा क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता। मतलब ये ट्विस्ट और टर्न जो है वो बरकरार रहने वाले हैं आगे भी। हाँ, क्योंकि उसके बिना तो मज़ा नहीं है ना, ये ट्विस्ट एंड टर्न्स चलते रहते हैं, तभी वो व्यूअर्स में एक अगेनेस्ट रहता है कि आगे क्या होने वाला है। प्रत्युषा की अगर हम बात करें तो वो खुद को भी चाकू मार रही है, आपको भी खत्म कर रही है, तो क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर? देखिए ये तो अभी मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसके लिए आपको कहानी देखनी पड़ेगी। हाँ, प्रत्युषा अभी फ़िलहाल तो अपने आप को चाकू मारकर ख़त्म कर रही है और मैं भी साथ साथ उसके ख़त्म हो रही हूँ, बट घड़े अभी भी वैसे ही हैं और प्रेम भी बेहोश है। पर आपकी जो मुस्कुराहट है आपकी शक्ल पे, उससे तो कुछ और ही लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि नहीं, सब ये खत्म होने वाला है। मुस्कुराहट मेरी अपनी है और कैरेक्टर की नहीं है। इसलिए मैं अभी इस कैरेक्टर में हूँ नहीं। हाँ, मेकअप ज़रूर मेरे चेहरे पे लगी हुई है, उस जो भी हम अभी सीन शूट कर रहे थे। तो आगे जी, तो मान लें कि बुराई पर सच्चाई की जीत हो चुकी है। ऐसा हमारी ज़िंदगियों में तो होता है कि हमेशा बुराई हारती है और सच्चाई ही जीतती है, लेकिन इस कहानी में अभी क्या दिखा रहे हैं उसके लिए आपको कहानी देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं भी नहीं जानती हूँ। ऐसा क्या हो गया था कि आपको आपकी ही बेटी मार रही है? हुआ क्या था सीन में थोड़ा जानना चाहेंगे? नहीं, मेरी बेटी मुझे नहीं मार रही है क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है कि खंजर को वो हाथ नहीं लगा सकती है क्योंकि उस जो राज पता चला है उससे ये पता चला है कि खंजर अगर उसको छुएगा तो वो भस्म हो जाएगी, लेकिन साथ में ये भी पता चला है कि खंजर पे अगर किसी डायन का खून लग जाएगा
तो उसके बाद क्या होगा वो कोई नहीं जानता, वो बाबा भी नहीं बताए कि क्या होगा। तो इसलिए वो खंजर उसने अपने आप को मार लिया और खंजर में उसका खून लग गया है। तो अब आगे क्या होगा ये नहीं पता, ये एक सस्पेंस है जिसके लिए आप देखेंगे ससुराल सिमर का। थैंक यू। कितना मिस करेंगे इस पूरे सिमर के ससुराल को आप दोनों? वैसे तो कहा जाए कि हाँ, एक जो हम किरदार निभाते हैं और फिर वो ख़त्म होता है तो ज़रूर वो एक सूनापन होता है, बट बीइंग आर्टिस्ट फिर आप मुझे कहीं और नई जगह पे देखेंगे। थैंक यू।